अरे ये बता, तेरा बाप सिनेमा का डायलॉग लिखता है क्या? नहीं ताऊ, ये मेरे बाप नहीं, विलेन है। कौन विलेन है ये बाद में समझेंगे। ये बताओ तुम्हारे माथे पे ये चोट कैसी लगी है? कहीं से लड़के आ रहा है क्या? अरे रे, ये क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं है माँ, हे भगवान, इन सब के कारण यही है। जानते हो आज तुम्हारे ही कारण सत्या की कितनी बेइज्जती हुई है। कैसी बेइज्जती? आप ये ना जो लड़की बनकर मुझे लेटर लिखा करते थे, आज आपने ही मंदिर बुलाया था ना। इन सब वजह से ही मैंने उस लड़की को आई लव यू बोला था। आपने ऐसा क्यों किया जी? मेरी बात सुनो, इसके पीछे वजह थी, इसकी बेइज्जती हो ये बात मैं नहीं चाहता था, इसलिए इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं तो था। तुम्हें यही रास्ता मिला, कुछ और भी तो कर सकते थे ना। नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उसे सुधारने की बहुत सारी कोशिशें की। कितनी बार कोशिश की, सुबह उठे काम करे, लेकिन कुछ नहीं। और लड़की की चिट्ठी मिलते ही सुबह 5 बजे उठने लगा, उठ के नहाने धोने लगा, नए कपड़े पहनने लगा, अच्छे से रहने लगा और सच के उसके पास जाता था। ये सब क्यों करता था बताओ? मेरी बेइज्जती हुई, मैं मार खाया, इसका अफसोस नहीं है ना आपको? मुझे अफसोस क्यों नहीं होगा बेटा? जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं उन्हें बाहर की दुनिया के लोग खुद ही सुधार देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। घर के लिए तुमने क्या किया है? कभी कोई हाथ बटाया घर में? कभी सब्जी या राशन का सामान लेकर आए घर में? तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस घर में आते हो, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो, एक मेहमान की तरह। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो पढ़ रही है, उसकी शादी भी करानी है। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। मेरा शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा। इन सब के लिए पैसे आसमान से आएंगे क्या? जब देखो तुम उन आवारा लड़कों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो, बोलने पर नाराज होते हो। देखो बेटा, दुनिया की चिंता बाद में करना, पहले अपने घर वालों का तो ख्याल रख लो। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ कर रखा था, ऐसा व्यक्ति जो सत्य का साथ देने वाला हो। लेकिन तुम अपने नाम के बिल्कुल उल्टे निकले। मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूं, अब मेरी कोई कमाई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। लेकिन तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, दिन भर अय्याशी करते रहते हो उनके साथ। वो काफी नहीं थे तो इस बुढ़े को भी साथ ले लिया। पैर कब्र में है, आवारागर्दी करते। जाओ खाना खा लो। चल बेटा आजा। खाने के लिए मुझे नहीं बोलोगे क्या? इतनी मार पड़ी है, अभी वो बस नहीं हुआ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, जा। लगता है ये हमारा क्लब बंद इस उम्र कराए बिना में नहीं सुधर के रहेगा। क्या करेगा ये? चलो हे भगवान। वो लेटर किसने लिखा होगा? बेटी शीला, पापा, क्या कर रही हो बेटी? ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ पापा। बेटी, मंदिर में जो कुछ भी हुआ उस बात को अपने दिल से निकाल देना। और एक बात कहूँ बेटी, फिर कभी वो तुम्हारे सामने आए, मिलने की या फोन करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें अपने दिमाग में कभी मत लेना, ठीक है ना? थैंक्स पापा। ठीक है। और वैसे भी मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम पढ़ाई हाँ, करो, ठीक है मैं चलता हूँ। तुम लोग कहाँ हो? हम सब तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आजकल तुम लोग समय पर नहीं आते हो, समझ क्या रखा है रे? चुप रहो, मैं खाना बना रहा हूँ। मेरी बीवी घर पे नहीं है, बाहर गई है, वापस आएगी तो चिल्लाएगी। बाद में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। अब तू ही बता, हम क्या करें? अरे ये बताओ, मुझे किससे बुलाया है? ताऊ, पापा बहुत ज्यादा चिल्ला दिए। उस घर में अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। तो फिर? मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसी के इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो ये? हाँ ताऊ, जब पापा ने मुझे झूठा लेटर लिखा था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया था मैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुनो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होके जाओ। जाओ तुम, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। चाहे कुछ भी होता हूँ, मुझे फोन करना, मैं चलता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपना काम करके वापस आओ। चलो चलता हूँ दोस्तों, आराम से आना। ठीक है। तुमने उसे जाने कैसे दिया? उसकी इतनी हिम्मत! हमारे घर की लड़की को देखकर आई लव यू कहा।
तुमने उसे जिंदा कैसे जाने दिया? अरे वो सब छोड़ो, ये तो छोटी बात है। ये बताओ तुमने सारी लोडिंग करवा दी ना? मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम लोडिंग की बात कर रहे हो। वो ऑडिटर आया था क्या? आया था। नमस्ते भाई साहब। ये कौन है? सुबह मंदिर में जिसकी पिटाई की थी ना, ये उसी का बाप है। स्कूल में टीचर है। ये बात है। ऐसा? हाँ। मंदिर में जो कुछ हुआ, आपने जिस लड़के को मारा था, मैं उसका बाप हूँ। तो क्या तुम बदला लेने आए हो? अरे रे रे, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। वो सारे खत मैंने ही लिखे थे, जैसे कि उस लड़की ने ही लिखे हों। लेकिन मेरे बेटे को लगा कि आपकी लड़की ने ही वो सारे खत लिखे हैं और उसके साथ मेलजोल बढ़ाने लगा। इस वजह से आपने उसे मारा। उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ भाई साहब। इन सब के पीछे सारी गलती मेरी है। अरे भेजे में अकल है कि नहीं? हाँ, पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? कहीं भी चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे बेटे ने जो भी किया उससे आखिर बदनामी तो मेरी हुई ना। तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तो यहाँ बस अपनी गलती के लिए आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। हो सके तो माफ कर दीजिए। अब यहाँ माफी मांगने आए हो? तुम्हें इस पे शर्म भी नहीं आती? देख क्या रहे हो तुम लोग? उठाकर बाहर फेंको इसे। रुको। अरे इतनी उम्र हो गई है, इनके साथ डील कैसे करना है मुझे पता है। हाँ। अब अकल ठिकाने आ जाएगी। Cheers, cheers. अरे रे, क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई? क्या हुआ, कुछ तो बताइए। वो देवी, अपना बेटा सत्या जिस लड़की से प्यार करता था, उसके घर वालों ने मिलकर सत्या को मारा था ना। यही बात मैं उनसे पूछने गया था कि ये सब गलत फहमी में हुआ। जो भी गलती हुई वो सब मेरी थी और इसके लिए इस वजह से उन्होंने मुझे मारा। बहुत तकलीफ हो रही है। आपको भी मारा? किसने मारा? बताइए ना, किसने मारा? पीने के लिए थोड़ा गर्म पानी दो। हाँ, मैं भी लाती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब हमारे यहाँ?